नमस्कार एवरीवन। वेलकम है आप सबका आरोग्य चर्चा के एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में। मैं हूं अंकुर रल्हन और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोलिन। इसे कॉमनली विटामिन B4 भी कहा जाता है। आज का सेशन स्पेशली फोकस करेगा ब्रेन हेल्थ, मेमोरी, लीवर वेलनेस, हार्ट हेल्थ और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च पर। यह सेशन आरोग्य वेव की तरफ से प्रेजेंट किया गया है, पावर्ड बाय द वेलनेस विला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वेलनेस रिसर्च स्पॉटलाइट को। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले कोलिन क्या होता है, इसको विटामिन B4 क्यों कहा जाता है, बॉडी में इसका रोल क्या है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, कौन से फूड में नेचुरली ये मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज क्या कहती है। आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है बल्कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि कई बार छोटे न्यूट्रिएंट्स भी लॉन्ग टर्म हेल्थ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कोलिन क्या होता है। कोलिन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मतलब बॉडी को इसकी जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है ब्रेन फंक्शन के लिए, लीवर हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम सिग्नलिंग के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिशियली आज इसको विटामिन कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जाता, लेकिन इसका काम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसा होता है। इसी वजह से लोग इसे कॉमनली विटामिन B4 भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कोलिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। सबसे पहले ब्रेन और नर्वस सिस्टम। कोलिन बॉडी में एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर मेमोरी, लर्निंग और नर्व कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, लीवर सपोर्ट। कोलिन लीवर में फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और फैट्स को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा, सेल की हेल्थ। हमारी बॉडी के हर सेल की मेम्ब्रेन में कोलिन का रोल होता है। प्रेगनेंसी में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, और मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में भी इसका कंट्रीब्यूशन काफी खास है। अब स्पेसिफिकली ब्रेन और मेमोरी की अगर हम बात करें, सो कोलिन बॉडी में एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो लर्निंग, फोकस, मेमोरी और नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन स्मूथ रखने में हेल्प करता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि लो कोलिन लेवल्स कॉग्निटिव फंक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बैलेंस न्यूट्रिशन ब्रेन वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीवर हेल्थ की बात करते हैं। आजकल फैटी लीवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनते जा रहा है। कोलिन का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फैट्स को लीवर से मूव करने में हेल्प करता है और फैट एक्यूमुलेशन रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है। साथ ही लीवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। रिसर्च स्टडीज में ऑब्जर्व किया गया कि लो कोलिन इनटेक फैटी लीवर डिजीज और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस से लिंक्ड हो सकता है। इसलिए लीवर फ्रेंडली लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कोलिन मिलेगा कहां से। बेस्ट नेचुरल सोर्सेज में आता है एग्स, स्पेशली एग योल्क, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन। प्लांट बेस्ड सोर्सेज में लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, ब्रोकोली और सोय प्रोडक्ट्स काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई एक सुपर फूड मैजिक नहीं करता। बैलेंस्ड ईटिंग पैटर्न ही ओवरऑल न्यूट्रिएंट इनटेक को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। अगर बॉडी में कोलिन लेवल्स लो हो जाए तो कुछ पॉसिबल सिम्टम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं, जैसे कि फटीग, पुअर मेमोरी, ब्रेन फॉग, पुअर कंसंट्रेशन, मसल वीकनेस। लॉन्ग टर्म में फैटी लिवर रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, सेल्फ डायग्नोसिस अवॉइड करें। हर सिम्टम का रीजन कोलिन डेफिशिएंसी ही हो जरूरी नहीं है। हेल्थ कंसर्न्स के लिए प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस लेना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च क्या कह रही है। रिसेंट स्टडीज एक्सप्लोर कर रही है ब्रेन हेल्थ, हार्ट वेलनेस, लीवर प्रोटेक्शन, मेटाबॉलिक बैलेंस, न्यूरो प्रोटेक्शन और हेल्दी एजिंग में कोलिन का बहुत बड़ा रोल। साइंस
कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है और न्यूट्रिशन रिसर्च हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रही है न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कितना इंटरकनेक्टेड रोल प्ले करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली रिसर्च स्टडी जो आज हम डिस्कस करेंगे ये 2025 में नेचर मेटाबॉलिज्म जर्नल में एक इंपॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई। रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया कि कोलिन ब्रेन डेवलपमेंट, मेमोरी सपोर्ट, लीवर प्रोटेक्शन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और नर्वस सिस्टम सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टडी में यह भी डिस्कस हुआ कि लो कोलिन लेवल्स फैटी लीवर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक इंबैलेंस से एसोसिएटेड हो सकते हैं। यह रिसर्च हमें यह बताती है कि कोलिन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं है बल्कि मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। अगली स्टडी के बारे में बात करते हैं। 2024 में न्यूट्रिशन जर्नल में एक रिव्यू पब्लिश हुआ। इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि दुनिया की कई पॉपुलेशंस रेकमेंडेड अमाउंट से कम कोलिन कंज्यूम करती है। स्टडी ने हाईलाइट किया एग्स, फिश, डेयरी और लेग्यूम्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी कोलिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, स्पेशली फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। रिसर्चर्स ने ग्रेटर अवेयरनेस की जरूरत पर भी एम्फसाइज किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्च स्टडी की। करंट न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई रिसर्च ने कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ पर फोकस किया। स्टडी में एक्सप्लोर किया गया कि कोलिन हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, फैटी लिवर डिजीज और गट माइक्रोबायोटा बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि बैलेंस्ड कोलिन इनटेक मेटाबॉलिक वेलनेस सपोर्ट कर सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिशन आइसोलेटेड नहीं होता, बॉडी के सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चलिए अगली स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल की 2024 स्टडी में ऑब्जर्व किया गया कि एडिक्वेट कोलिन इनटेक बेटर बॉडी कॉम्पोजिशन और रेड्यूस्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज से एसोसिएटेड था। रिसर्चर्स ने इंप्रूव्ड मेटाबॉलिक मार्कर्स भी नोटिस किए। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हेल्दी न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है थ्रू फैट रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिक बैलेंस। चलिए अगली स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। जर्नल ऑफ हेल्थ, पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई स्टडी ने लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स को एनालाइज किया। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि एडोक्वेट डाइटरी कोलिन इनटेक लोअर मोर्टेलिटी रिस्क, बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और रेड्यूस कैंसर रिलेटेड रिस्क से लिंक्ड था। यहां बिगेस्ट मैसेज ये है, लॉन्ग टर्म बैलेंस न्यूट्रिशन मैटर करता है। हेल्थ ओवरनाइट बिल्ट नहीं होती, डेली हैबिट से ग्रेजुअली क्रिएट होती है। अब हम बात करेंगे स्टडी नंबर 6। 2025 की सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन स्टडी में न्यूरो प्रोटेक्शन पर फोकस किया गया। रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि कोलिन आई हेल्थ सपोर्ट कर सकता है, नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है और ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है। स्पेशली ग्लाउकोमा रिसर्च में इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखे गए। ये एरिया भी कंटिन्यूसली रिसर्च अंडर है, लेकिन फाइंडिंग्स प्रॉमिसिंग है। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। हेल्दी कोलिन इंटेक सपोर्ट करने के लिए बैलेंस्ड मील खाएं, प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड करें, होल फूड पर फोकस करें, अगर सुटेबल हो तो एग्स इंक्लूड करें, फिजिकली एक्टिव रहें, लीवर फ्रेंडली लाइफस्टाइल मेंटेन करें। याद रखें, वेलनेस शॉर्टकट से नहीं, डेली हैबिट से बिल्ड होती है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, न्यूट्रिशन में बैलेंस बहुत जरूरी है। एक्सेस सप्लीमेंटेशन या सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। हर पर्सन का बॉडी टाइप, एज, मेडिकल कंडीशन और लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, इसलिए पर्सनलाइज्ड मेडिकल एडवाइस के लिए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन के की टेकअवेज क्या रहे? कोलिन ब्रेन और मेमोरी सपोर्ट करता है, लीवर और फैट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन को सपोर्ट करता है। मॉडर्न रिसर्च इसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट कर रही है और बैलेंस्ड फूड चॉइसेस लॉन्ग टर्म वेलनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मॉल न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट्स भी लॉन्ग टर्म में हेल्थ में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आप सबके लिए, क्या आप रेगुलरली कोलिन रिच फूड अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं? आपके मील्स में एग्स, लेग्यूम्स, नट्स, फिश या डेयरी कितनी फ्रीक्वेंटली आती है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें
आज के सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग पॉइंट आपका क्या रहा? Thank you everyone for joining today's आरोग्य चर्चा वेलनेस रिसर्च स्पॉटलाइट सेशन ऑन कोलिन विटामिन B4। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। अगर आपको सेशन वैल्यूएबल लगा, लाइक करें, शेयर करें और आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और वेलनेस टॉपिक के साथ। तब तक हेल्दी रहें, बैलेंस रहें और अवेयर रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।